Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. Jai Ma Ambe and a global namaste to all the beautiful souls. सबसे पहले मैं आप सभी की शुक्रगुजार हूँ कि ये जो हमने 2020 में एक्सपीरियंस किया है, अब जो माता रानी आई है उनके आशीर्वाद से सब कुछ ऐसे लगता है कि ठीक हो गया है। एटलीस्ट ठीक होने की हम सब बहुत ही कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में हम सब कामयाब रहे हैं, तो आप सबके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। नवरात्रि मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत सा वक्त है। एक्चुअली हम सब के लिए इतना खूबसूरत सा वक्त है क्योंकि नवरात्रि हमारे माँ से कनेक्ट होता है, और जहाँ माँ की बात आती है तो उसके आगे एक ही शब्द कोई भी हमें डिस्क्राइब करने की न ज़रूरत है न बयां करने की ज़रूरत है। 9 नाइट्स नवरात्रि जब किताब आई थी तो तब यही सोचा था कि इस किताब के दौरान पूरे वर्ल्ड को पता चले कि इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है और किस तरह से ये किसी के लाइफ में इतना डिफरेंस कर सकते हैं कि उनकी जो पूरी ग्रोथ है, पूरा जो विश्वास है, फेथ है माता रानी में, जिसे हम स्ट्रेंथ ऑफ द वुमन कहते हैं आजकल। एटलीस्ट हमारे भारत देश में हम हमेशा बात करते हैं कि नारी शक्ति की, और हम हमेशा उनको पूछते हैं। तो बहुत ही ये खूबसूरत दिन है नवरात्रि के दिन। नवरात्रि का आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। मेरा नाम सिमरन आहूजा है और माता रानी की कृपा से मैंने 18 टाइटल जीते हैं रास गरबा नवरात्रि में। 2000 से लेकर लगातार मैंने 18 साल खेला है और 18 साल ही जीते हैं, अगेन बाय द ग्रेस ऑफ द गॉडेस। तो इस साल जब नवरात्रि हमें पता था कि वर्चुअल होगी, जो भी होगा वर्चुअल होगा, तो मैंने कहा कि क्यों ना इसकी स्टोरी बनाई जाए। और हमेशा मैं जब भी सोचती थी, मैं बड़ी फ़ैन हूँ जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं ब्रह्मानंद सिंह जी। जब मैंने इनकी और तन्वी जैन की फिल्म देखी थी कागज़ की कश्ती, तो मैं इतना प्यार में हो गई हमारे डायरेक्टर से कि मैंने कहा था जब कभी कुछ भी होगा तो इट इज़ ओनली एक ही नाम होगा, और उनका नाम ही काफ़ी है, ब्रह्मानंद सिंह। तो हम सब ब्रह्मा के ही बच्चे हैं और ब्रह्मा के ही बूंदे हैं। और ऑफ कोर्स तन्वी सिंह से भी मेरी मुलाकात काफ़ी टाइम से है, 3 साल से है, और दोनों साथ में काम करते हैं और जो मैजिक होता है एक फिल्म को वो क्रिएट करते हैं। आज मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रोड्यूसर की। तो मैं शोज़ कर रही थी वर्चुअली, मैंने 600 शोज़ किए हैं घर बैठे बैठे हर रोज़। लगभग ऑन एन एवरेज 6 शोज़ मेरे होते हैं। तो एक हमारे प्रोड्यूसर हैं अजीत खैरपुरी जी जो हांगकांग से हैं, तो उन्होंने कहा कि सिमरन आपकी जर्नी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे शो ही चलते हैं शुरू में। तो मैंने कहा हाँ सर, नवरात्रि मेरे दिल के बहुत करीब है, और इस तरह से ये आइडिया आया
कि क्यों ना आपकी नवरात्रि दिखाई जाए। तो मैंने कहा सर अगर एक ही जो मेरे दिमाग में आते, मेरे जहन में आते हैं, हमारे नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर हैं, जो ये दोनों का जब इन दोनों का मिलन होता है, दोनों साथ में है, ब्रह्मानंद सिंह जी ऑफ कोर्स और तन्वी सिंह जी, तो वो तन्वी जैन, तो मैंने तन्वी जैन ही कहा ना, तन्वी जी कहा, तन्वी जैन जी, तो बहुत ही खूबसूरत जो एंटायर विजुअल्स होते हैं ट्रीट हो जाते हैं। तो ट्रूली थैंकफुल टू यू अजीत खेरपुरी जी, आप हांगकांग में आप हमें देख रहे हैं, सिर्फ आपकी फेथ की वजह से ये हुआ है। और फिर फिल्म के दौरान हम इतना खो गए फिल्म में कि हमने सोचा कि एक गाना क्यों ना हो फिल्म में, तो इसलिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग भी है जो चेतन गढ़वी जी का है। और जिस तरीके से इन्होंने पूरा नरेशन किया है बहुत ही खूबसूरत है। और फिल्म के बारे में ऑफ कोर्स मैं कहना चाहूँगी आर हम्बल थैंक्स टू शेमारू, जो इनकी वजह से डेफिनेटली पॉसिबल हुए हैं, और हमारे रेडियो पार्टनर्स हैं फीवर FM, ब्राइट आउटडोर मीडिया हमसे जुड़े हैं, एंड ऑफ कोर्स मेरे मेकअप थ्रू आउट द फिल्म रायो जी मेरे साथ हैं। एंड ट्रूली एन ऑनर कि हम सब एक साथ छोटी सी फैमिली बनाकर ये छोटी सी पेशकश कर रहे हैं। हमारी पेशकश छोटी है लेकिन है वो माता रानी, तो इसलिए द डांस ऑफ द गॉडेस हो गया है, जो मुझे कैप्शन द टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2014 के बॉम्बे टाइम्स के न्यूज़पेपर में कैप्शन था, बॉम्बे टाइम्स में, द टाइम्स ऑफ इंडिया में, डांस लाइक अ गॉडेस। और जब मैंने वो कैप्शन पढ़ा तो मुझे तभी गूज बम्प्स आ गए, और तब से मैं हमेशा सोचती हूँ कि दिस इज़ आफ्टर ऑल द डांस ऑफ अ गॉडेस, जो पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ डांस ऑफ द यूनिवर्स। और इसी वजह से फिल्म का नाम है डांस लाइक अ गॉडेस, और ये फिल्म गुजराती में भी है जिसका नाम है दीवानी गरबानी, जो हमारे सॉन्ग का भी टाइटल है। अब मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर से, जो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, और ऑफ कोर्स जब इनकी मैंने पहली फिल्म देखी थी जो पंचम दा सर पे थी, तो मतलब सभी लोग दीवाने हो गए थे उनके, और ऑफ कोर्स उनमें से मैं भी उनकी दीवानी हूँ। जी हाँ, दीवानी गरबा की हूँ, लेकिन फिल्म्स में मैं इन्हीं की और तन्वी की दीवानी हूँ। जी ब्रह्मा सर, आपका नाम ब्रह्मा है, सारा जहान आप में समाया हुआ है। अल्लाह मी टू थैंक यू ऑफिशियली, पहली बार मौका मिला है, वरना वैसे हमेशा इंस्ट्रक्शंस सुनते रहते हैं हम आपके। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, और आपने कितना सारा प्यार और वार्मथ दिया। Thank you. I think thanks to everyone, thanks to Parul, thanks to Ajit bhai, thanks to everyone involved जो ये फिल्म हम कर रहे हैं। आवाज़ आ रही है? हाँ जी जी। तो ये इसकी शुरुआत वहीं पे भी, जैसे सिमरन ने कहा कि हमारी बात हो रही थी, और इस बार हमें ये भी लगा कि गरबा का जो एक एक्सपीरियंस होता है वो किसी को एक्चुअली में मिल नहीं पा रहा है फिजिकली, जो ऑफलाइन जो एकदम, तो बहुत सारे गरबा फैंस होंगे जो शायद तरस रहे होंगे कि कुछ भी हमें गरबा का देखने को मिले, एक एक्सपीरियंस करने को मिले। और तभी हमें पता चला कि 18 साल से ये टाइटल्स जीतते आ रही हैं, और सिर्फ टाइटल्स जीतने की बात नहीं है, पर जिस तरह का सिमरन का एक्सपीरियंस रहा है, तो वो बहुत ही फ्रॉम बैकग्राउंड जहाँ पे ये नाच नहीं सकती थी, और उस तरह से लेकर के कॉलेज में किस तरह से वो खुल गई, और फिर फर्स्ट प्राइज़ पहली बार उसको मिल गया, और फिर उसके बाद जो जर्नी हुई, इन्होंने पेरिस में भी जा कर के आईफल टावर के नीचे में सबको करवाया हुआ है। तो ये सब बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और उपलब्धि के अलावा वो जो इसका जर्नी रहा है वो इतना खूबसूरत था कि हमें लगा कि ये तो बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। फिर उसके बाद तन्वी और मैं बात करने लगे कि हम कैसे इसको क्या हम कर सकते हैं, और फिर एक एक करके चीज़ें जुड़ती गई। फिर हमने सोचा कि एक गाना इसमें आ जाए, तो फिर गुजराती गाना चेतन गढ़वी जी ने किया, वो भी बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत, एकदम पूरा वाइब्रेंट जोश वाला पूरा वो जो है एक गाना है कॉल्ड दीवानी गरबानी। तो उसके ऊपर फिर हम लोगों ने उसको एक फिल्म में काफ़ी अच्छी तरह से हमने डाला,
और फिर सिमरन का जो एक जर्नी है, जो ये जर्नी सिर्फ 18 टाइटल्स की जर्नी नहीं है, बल्कि उसके अंदर की जो एक स्पिरिचुअलिटी है जो इसके थ्रू बाहर निकल करके आती है, और जिस तरह से वो एकदम खो जाती है नाच में, और फिर नाच का जो एक एक्सपीरियंस होता है वो उसको इस खूबसूरती के साथ हम बाहर निकाल करके लोगों के साथ हम शेयर करें। तो ये तन्वी और मैं बहुत सोच करके हम प्लान करने लगे कि क्या कैसे कहाँ हो सकता है। तो लॉट ऑफ क्रेडिट गोज़ टू तन्वी एंड लॉट ऑफ क्रेडिट गोज़ टू प्रशांत, जो शायद जूम पे जुड़े हुए हैं हमसे, प्रशांत शेखर, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से एडिट किया है फिल्म को। और ये चूँकि टाइम हमारे पास कम था, इसलिए दिन रात हमारे 2-3 पैरेलल एडिट्स चलते रहते थे, और साथ में हमको ये भी लगा कि ये गाना भी इतना खूबसूरत है कि अगर सिमरन के विजुअल्स लेकर के हम शूट करें, कुछ हम फिल्म के लिए भी कर रहे हैं और कुछ उसके अलावा भी करके हम अगर एक म्यूज़िक वीडियो हम बनाएं उसका, तो ये बहुत ही एकदम मतलब दिल खोल देने वाली सबके लिए चीज़ होती है कि चलो मैं भी ज्वाइन करता हूँ, नाचती हूँ। तो ये सब तो इस तरह से फिल्म हम बनाते रहे और बन गई, आप लोगों के सामने है। 22 तारीख को ये शमारू, उसके बाद शमारू भी के साथ भी हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, तो टाइम बहुत कम था फिर हम लोगों ने, और ग्रेट थैंक्स टू देम कि उन लोगों ने बोला कि नहीं चलो अच्छी फिल्म है, तो हम इसको एक गुजराती और एक नॉर्थ पे भी हम इसको रिलीज करते हैं। और गुजराती के लिए तो बहुत ही बड़ा इसका एक फॉलोइंग हो सकता है। तो ये हुई फिल्म की बात। उसके साथ साथ जो म्यूज़िक वीडियो है वो भी हम रिलीज़ कर रहे हैं, जो गाना है वो भी रिलीज़ कर रहे हैं। तो एक तरह से 3 चीज़ हम रिलीज़ कर रहे हैं, और ये हम लोगों ने मेरे फिल्म कंपनी का नाम है मोबियस फिल्म्स, और हमारा एक सेगमेंट है और मोबियस हाई लाइफ फिल्म्स। तो वो मोबियस हाई लाइफ इसी तरह की फिल्म को बढ़ावा देती है जिससे लोग इंस्पायर्ड हो जाए, जो लोगों के जो अंदर की जर्नी है, दिल की बात है, वो जो कहीं पे दबी रहती है उसको हम कैसे बाहर निकालें। तो मोबियस हाई लाइफ का यही पर्पस है। और जब सिमरन की कहानी हमारे सामने आई तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया मैच हो नहीं सकता है। और जो हमारे कैमरामैन थे और जो हमारे एडिटर थे प्रशांत शेखर जी, तो ये सब का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस फिल्म को दिन रात पूरा करके कॉम्पैक्ट एक्सपीरियंस वाली फिल्म आप लोगों के सामने लाने के लिए। और जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है फिल्म के ऊपर, प्रशांत के साथ तन्वी, वो आपको बताएंगे थोड़ा बहुत कि किस तरह से और किस खुशी के साथ हम लोगों ने काम किया है। रात के 4-4 बजे तक हम बैठे रहते थे, मगर किसी को ये नहीं लगता था कि उसमें जो है कुछ भी हम अलग कर रहे हैं। हमारे साथ टीम के 2 और लोग हैं यहाँ पे, जो अमन है, अभिनवानंद सिंह, बहुत अच्छे कैमरामैन भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, और अपने हेमंत जोशी हैं। तो ये सब यहाँ पे हैं, और बहुत खुशी की बात है कि ये सब ने जिस तरह से 3-3 बजे, 4-4 बजे, 5-5 बजे तक, कभी तो ऑफिस में ही 2 घंटा सो जाना होता था, फिर लग गए, तो क्योंकि डेडलाइन था और फिल्म में सबका दिल लगा हुआ था। तो वो दिल लगने की कहानी आपको तन्वी बताएगी। जब मैंने सुना कि सिमरन फिल्म बनाना चाहती है, ब्रह्मानंद सर ने बताया और हम सिमरन से मिलने गए, उस टाइम तक लाइक आई एम माई सेल्फ अ डांसर, बट आई हैड नो आइडिया कि गरबा का ये अलग दुनिया इतनी बड़ी है। आई हैड नो आइडिया अबाउट दैट। और सिमरन से इतना सब सुन के लाइक यू नो वी वर वेरी चार्ज्ड एंड एनर्जाइज्ड कि ये दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड जो हमें खुद को नहीं पता है, और हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। और हमारे जैसे और कितने लोग हैं जिनको नहीं पता है, जो लाइक मे बी ओरिजिनली गुजराती नहीं है, जिनका वो एक्सपोजर नहीं रहा है। तो दिस वुड बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म कि वो सब लोग भी इसे देखें और एक नया इंटरेस्ट पैदा करें। और इतना खूबसूरत डांस फॉर्म होता है वो तो फिल्म के और आगे बाद में चल के जाके पता चला, जब हमने ग्रुप्स में इतने मैसिव घाघरा और तैयार हुए लोग, इतने वो केडिया पहने हुए लड़के और लड़कियां, और क्या एनर्जी से डांस करते हुए देखा इनको जब शूट के दौरान। एंड
एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और वो इतना चार्ज थे कि हाथ में कैमरा था पर दिल कर रहा था कि इनके साथ अंदर जाके घुस जाओ और डांस कर लो। फिर उसके बाद ये और शुरू से एक चाहत थी कि एक डांस फॉर्म पे फिल्म बनाई जाए। So and this we like I got this opportunity to make this film जो डांस फॉर्म पे थी। और डांस फॉर्म, गरबा, नवरात्रि ये सब चीज़ें तो हैं ही, पर इनके अलावा जो मैं जब भी, क्योंकि एडिट के दौरान बहुत बार इस फिल्म को देखना हुआ, इवन जब सिमरन से मिल के बात करके भी, तो जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करी वो उसका जज्बा। और जो जज्बा लाइक यू नो कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे आपको हर चीज़ के लिए रोका जा रहा है, आप जो करना चाह रहे हो आप कर नहीं पा रहे हो, आप और आपके अंदर इतना क्रिएटिविटी का तूफान भरा हुआ है। एंड हाउ एट एवरी स्टेप शी हैड टू फाइट अपना जो उसके दिमाग में है वो पाने के लिए। और वो जो जज्बा और एनर्जी और एंथुजियाज्म है सिमरन का, और जो जैसे जैसे अपनी जर्नी में वो पाते गए, वो आई थिंक बहुत रिलेटेबल है बहुत सारी लड़कियों के लिए, नॉट जस्ट लड़कियों के लिए, लड़कों मतलब हर किसी के लिए, जो कि आपने जो सोचा और जो आपका ड्रीम है आप उसको कैसे अचीव करते हो। तो वो बार बार जितनी बार भी फिल्म देखती हूँ वो चीज़ हर बार उतना ही इफेक्टिवली छूती है। और another very important thing that I learned from this film was where she mentions that either I just do whatever I'm totally in love with, I'm passionate about, और या फिर अगर मैं कोई चीज़ के लिए उतनी पैशनेट नहीं होती और मुझे करनी पड़ती है तो देन आई मेक श्योर दैट आई फॉल इन लव विद इट 100% एंड देन डू इट। सो दैट इज समथिंग विच actually inspires me, and I hope it also inspires people who see the film. And जैसे ब्रह्मानंद सर ने बताया about this Mobius High Life films, जिसमें हम ऐसी कहानियाँ ढूंढते हैं जो लोगों को इंस्पायर करें, लोगों को छू सके और हर इंसान उनसे रिलेट कर सके। So I feel this was a beautiful start to that platform, क्योंकि ये कहानी आई एम श्योर सबको विजुअली तो एक विजुअल ट्रीट तो है ही, पर उसके साथ में बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही ह्यूमन और एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो मैं यही ऐड करना चाहूँगा कि म्यूज़िक, डांस, स्पिरिचुअलिटी और पर्सनल जर्नी, ये चार चीज़ अगर मिल जाए तो उससे ये चारों चीज़ें ऐसी हैं कि ऑन इट्स ओन ये आपको एंगेज करते रह सकती है, इंस्पायर करते रह सकती है, इट कैन गिव यू डिलाइट, जॉय, सब कुछ। मगर स्पिरिचुअलिटी, म्यूज़िक, डांस एंड पर्सनल जर्नी, ये चार चीज़ अगर मिल जाए तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का एक जोश भरा चीज़, और सिर्फ जोश नहीं है, उसमें रिफ्लेक्शन है, उसमें लर्निंग्स हैं, उसमें रिकलेक्शंस हैं। तो हर तरह की चीज़ 25 मिनट में आकर के हमारे दिल को छू जाती है, और हम एक 25 मिनट के पहले और 25 मिनट के बाद वी आर नॉट द सेम पर्सन। सो दैट इज़ द अचीवमेंट ऑफ इवन स्मॉल फिल्म्स लाइक दिस, जो ये 2 घंटे की फिल्म नहीं है, 25 मिनट की है, मगर वो 25 मिनट आपको एक अलग स्पेस में ले जाती है, और वो 25 मिनट आपको एक अलग इंसान बना के निकाल देती है। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।